Allah, who gave us strength to face a difficult situation. We will start DLD FOIT Virtual Learning Series related with the revision of the course from lecture number 1 to lecture number 16. ये revision है और ये interactive session है for my students कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं. सर जी क्या मैं सब चीजें पूछ सकता हूँ और अगर मेरी तैयारी ना हो, मैंने कहा तब भी बेटे पूछ सकते हो. अपने आप से मत डरो. यानी इंसान डरता पता क्यों है कि यार मुझे आता नहीं है तो मैं क्या क्वेश्चन पूछूं. उसने कहा भाई आज का दिन है, रिवाइज कर लो, समझ लो कि प्रेपरेशन का फायदा हो जाएगा. जो चीज नहीं आती पूछ लो, डरने की जरूरत नहीं है. टीचर भी बार बार कह रहा है, आप नाराज तो नहीं होंगे. मैंने कहा बेटे बात यह है कि अगर आपने फील कर लिया ना कि इस चीज से नाराजगी होती है, पेरेंट्स के लिए भी टीचर के लिए भी, कि इतनी मेहनत की यार फिर भी रिवॉर्ड नहीं आ रहा, तो फिर थोड़ा सा जब फीलिंग डेवलप होगी बस समझ लो कि अल्लाह की जात ने मदद कर दी. जिस वक्त इंसान रियलाइज करना शुरू करता है तो फिर वो दूसरा बेटे डिपेंडेंसी खत्म कर दो सिवाय अल्लाह की जात के और अपने ऊपर. नहीं आता, सारी चीजें नहीं आती. एक आदमी कहता है मैं अल्लाह के भरोसे बैठा हूं तैयारी करने के लिए. कोर्स आउटलाइन रोज टीचर रखता है, यानी शायद ही कोई ऐसा लेक्चर हो जिसमें कोर्स आउटलाइन डिस्कशन ना हो. जैसे सेकंड स्लाइड इज ऑलवेज रिलेटेड विद द कोर्स आउटलाइन. जितने वीडियो लेक्चर हैं सब में कोर्स आउटलाइन रोज डिस्कस हुई है. सर जी आज इसके कौन सी जो रिवीजन है उसमें ये वाले टॉपिक आपने रखे हुए हैं. टीचर ने कहा हाँ मैंने ये टॉपिक भी रखती हैं. नंबर सिस्टम का पिछली क्लास में बताया था, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये सारे नंबर सिस्टम की कन्वर्जन बताई हुई है. सर आज भी करवा देंगे. मैंने कहा करवा. वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन, इसमें लोग फंसते आ रहे थे. मैंने आज क्या क्या कराया. मैंने कहा ये क्या भाई का असदुल्लाह बेटे माइक ऑफ कर दें अपना प्लीज. असदुल्लाह माइक ऑफ कर. देखो बेटे, हाँ थैंक यू. ये बेटे इंटरेक्टिव सेशन था, ये मैंने रख दिया. सर जी ये आपने पिछली क्लास में बताया था कि ये जो है कहाँ तक आना है. जिन लोगों को आज भी नहीं पता बेटे, ये लेक्चर ये वीक 7 का ये कोर्स है, यहाँ तक आएगा मक्स तक. सर जी ये मक्स फोल्डिंग आपने सिखा तो हमें दिया है, इम्प्लीमेंटेशन भी सिखा दी है, और मक्स का रिवर्स डी मक्स होता है, तो फर्क तो कुछ नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन वही है. उसने कहा ये मैं सारा करवा चुका हूँ. लेकिन इसके बावजूद सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि वीक 7 तक कोर्स होगा. हमारा कोर्स का एक एक एस्पेक्ट कवर हुआ है. और आज की अगर आप रिवीजन देखेंगे तो अगर कोई आर्टिकल बीच में से छोटा मोटा कोई ऐसा जो लग रहा हो, जितनी डिफिकल्टीज थी वो सब मैंने शेयर कर दी. सर जी आज हमारे साथ शेयर करेंगे. मैंने कहा अच्छा बच्चे अब मुझे जरा बताओ क्या क्या चीजें रिवाइज कर दूं. शाबाश, डरे बगैर बेटे अपना नाम लेके बताते जाओ. सर जी ये जरा रिवीजन में ले आए. सर डिकोडर समझा दिया, एक्टिव लो एक्टिव हाई. ठीक है बेटे. और कोई चीज मेरा बच्चा जी ग्रुपिंग का आइडिया दे दूं. और मेरा बेटा कोई और मेरे बच्चे कोई. देखो बाकी लोग भी खामोश क्यों हो यार, बताने में क्या हर्ज होगा. सर को पता चल जाएगा. सर मुझे नहीं पता चलता कि मैंने जो असाइनमेंट ये क्विज लिए हैं, क्विज 1 2 3, उसको देख के मुझे उस बच्चे के नाम से पता नहीं चलता इसकी एवरेज क्या आ रही है. मुझे बताएं, छुपने की क्या जरूरत है. मुझे नहीं पता कि उस बच्चे की क्या परफॉर्मेंस. वो सर को पता चल जाएगा. पता है मुझे, मेरे बेटे अपने बच्चों का पता होता है इंसान को, लेकिन उनको हमेशा यही कहता है बेटे मेहनत करो. अपने बच्चे को लेट डाउन तो नहीं ना करना, उसे बूस्टअप ही करना होता है. अल्लाह ताला मदद करता है उसको. जिस दिन उसको ख्याल आता है फिर वो बच्चा ऐसा काम करता है कि इंसान का दिल खुश हो जाता है. फादर भी प्राउड फील करते हैं, कहते हैं ये, फिर बड़े फख्र से कहते हैं ये मेरा बेटा है और इसने गोल्ड मेडल लिया है, इसने परफॉर्म किया है. तो इसके लिए क्या चाहिए, सिर्फ अपने जात के साथ कमिटमेंट चाहिए. सर मुझे कुछ नहीं आता, उसे कोई बात नहीं बेटे, ऑनेस्ट होना चाहिए. नहीं आता कोई बात नहीं, कोर्स आउटलाइन सामने रखो और टिक करना शुरू कर दो. सर जी मैंने ना सारे आर्टिकल टिक किए हैं, मुझे सब नहीं आ रहे, लेकिन 2-3 आते हैं. उसने कहा जो 2-3 आते हैं उनको शुरू कर दो. उसी से फिर देखो कि किसका रेफरेंस बनता है, पिछला आर्टिकल वो भी समझ आ जाएगा. इस तरह खुद से प्रेपरेशन करो. सर जी मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ मुझे एवेल्युएट करें. मैं कहा क्यों कहते हो दोस्त को एवेल्युएट करने के लिए, अपनी जात को खुद क्यों नहीं एवेल्युएट करते. अपने आप को देखो बच्चे, अपने जोर पे काम करो. जब मैंने दूसरे से पूछ लिया तो फिर सेकंड तो मैंने खुद को कर ही लिया, फिर फर्स्ट कैसे आऊंगा. दूसरे पे डिपेंड कर लिया तो फिर सेकंड हो गया ना. तो मैं एक बात वैसे शेयर कर रहा हूँ, ये ओल्ड स्टोरीज समझ लें. अभी इस एज में ये ओल्ड मैन स्टोरीज की बात होती है. वो एक आदमी कहता है मैं अपने दोस्तों के साथ ग्रुप नहीं बनाता था. तो मुझे बहुत से दोस्त कहते थे यार ग्रुप क्यों नहीं बना रहा.
क्योंकि दोस्त पढ़ाते हैं ना, फिर उनकी आदत होती है, यार ये मैंने तो ये काम कराया था, मुझे बड़ी तकलीफ होती, तो मैंने कहा यार मेरा जी नहीं चाहता कि मैं जो है ना, मुझे तो तुम अपने ग्रुप में फर्स्ट आ जाना, मैं अपने ग्रुप में आ जाऊंगा, मैं सेकंड नहीं आना चाहता मेरे भाई, मैं खुद से काम कर लूंगा, लेकिन मुझे ये कि ये फलां ने करा दिया, मुझे ये बड़ी तकलीफ होती है। तो मेरे उस्ताद थे, मैंने उनसे शेयर किया कि सर मुझे इस तरह प्रॉब्लम आती है। उन्होंने कहा 2 आदमियों को कोई लेट डाउन नहीं कर सकता, एक वो जिसको गुस्सा आता हो लेकिन उसे पॉजिटिवली यूटिलाइज करे, और एक वो जो अपनी इंसल्ट महसूस करता हो। तो जब इंसान को गुस्सा आता है ना जी, तो फिर उसका जी चाहता है फिर ये, लेकिन गुस्सा पॉजिटिव होना चाहिए। वो सर मुझे गुस्सा आया तो मैंने ना आज 10 डीवीडीज यूज की और फिल्म मूवीज देखी, और बेस्ट जो है जनाब मैंने डीवीडी प्लेयर स्पीकर लगाए। भाई ऐसा गुस्सा क्यों नहीं आता कि किताब पढ़ पढ़ के इंसान खत्म कर दे जी, उसके पेजेस खराब हो गए जी, इतनी पढ़ी। तो बेटे गुस्सा बड़ा सोच समझ के आता है इंसान को। मैं अपने बच्चों को कहता हूँ, बेटे को यार किसी दिन ऐसा गुस्सा आ जाए कि तू सारी किताब पढ़ ले। तो ये चीजें बेटे एज अ फन बात कर रहा हूँ, लेकिन ये कि आप लोग माशाल्लाह मैच्योर हैं और डेफिनेटली आपके पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखते होंगे, लेकिन ये लास्ट मोमेंट है उनको लिए हेल्प करने का। अच्छा बच्चे, मैंने बिस्मिल्लाह कर दी, ये मैं रिवीजन करने लगा हूँ जी। ये उसने कहा सर ये कोई एक एग्जांपल जरा दे दें, ये आपने हमें करवाया था, ये 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव नंबर्स का पिछली क्लास में, और ये आपने कहा था नंबर सिस्टम। सर जी ये जरा थोड़ा सा नंबर सिस्टम ये दोबारा जरा एक दफा कर दें। उसने कहा यार नंबर सिस्टम ये है, बाइनरी है, इसमें ये कोड है या 0 या 1, यानी 2 नहीं होता, इससे नीचे नीचे 0 और 1। तो ऑक्टल में क्या है? उसने कहा ऑक्टल में 0 से 7 तक कोड होता है और 8 नहीं होता, तो ये 1 से 0 से 7 तक कोड होता है। और ऑक्टल इज अ 3 बिट कोड, सीक्वेंस ऑफ 3 बिट, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। सर जी ये फार्मूला जो है हम थक गए हैं, ये फार्मूला ट्रूथ टेबल में यूज हो रहा है, ये फार्मूला के मैप में यूज हो रहा है, ये फार्मूला डिकोडर में यूज हो रहा है, ये मक्स एनकोडर बनाने में यूज हो रहा है, ये मक्स बनाता है, ये डी मक्स बनाता है। तो आप हमें ये सारी ये 2 की पावर 3, ऑक्टल इज अ 3 बिट कोड। तो अभी भी फिर वही आ गया कि 2 की पावर ऑक्टल जो है ऑक्टल 3 बिट का कोड है, फिर यूज हो रहा है। उसने कहा अब अगर ये कोड होता 110110, तो बताओ कितने का पेयर बनता? उसने कहा 3 का, पहला पेयर 3 का, दूसरा पेयर 3 का, यानी ये बाइनरी कोड है, ऑक्टल है, बेस 8 है, यानी ये बेस ऑक्टल ये जो है इसको ऑक्टल बनाना है, बाइनरी है बेस 2 है, इसको ऑक्टल बनाना है, यानी ये बनाना है, इसमें आंसर चाहिए। तो उसने कहा सर जी 3 का पेयर बनाए, पेयर ऑफ 3, 1 2 4 1 2 4, ये बन गया जी 4 2 6 बन गया, और ये बन गया 4 और 2 6 बन गया। तो ये 6 टू द बेस 8, ये सर जी ऑक्टल बन गया। सर ये दोबारा इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें बाइनरी में? उसने कहा हाँ, आपने पढ़ा था किसी और नंबर सिस्टम को बाइनरी में बदलना है तो ये लिखो 6 ऊपर कौन सा है? ऑक्टल है ना, तो 8 की 0 8 की 1 आ गया, ये आपके पास। उसने कहा जी ये तो हमारे पास ये बाइनरी कोड है, ये अब 8 की 0 8 की 1 ये क्या बनेगा? उसने कहा डेसिमल बनेगा, फिर उस डेसिमल का आपने क्या बनाना है, उसको जब डिवाइड करेंगे तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बाइनरी से आपके पास ये बन गया, और फिर आपने तो ये 6 लिखा और ये भी 6 लिखा, तो ऑक्टल इज अ 3 बिट कोड, 1 2 4 लिख दिया, 1 2 4 लिख दिया, रिवर्स इंजीनियरिंग की। तो ये क्या आ गया 1 1 0, और ये क्या आ गया 1 1 0, ये भी बन गया। तो ये हमने चीजें चेक कर लेंगे, हम ऑक्टल से बना। सर जी ये इसको अगर यही कोड होता 1 1 0 और 1 1 0 होता, इसका हेक्साडेसिमल बनाना होता, तो ये लिखा हुआ कि डिजिट्स आर 0 से लेकर 9 तक डिजिट है, 10 की जगह पे ए आता है, फिर बी आता है, 11 12 13 14 15 आता है, ये हेक्साडेसिमल है। और ये 4 बिट का कोड होता है, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, 16 को हेक्साडेसिमल कहते हैं, 0 से 15 तक होता है, और ये 4 बिट का कोड होता है। सर जी अब इसको अगर लिखना होता, ये बाइनरी को हेक्साडेसिमल बदलना होता, तो फिर पेयरिंग करते 4 की, ये आगे तो नहीं हो रहा पेयर। उसने कहा फिर अपनी मर्जी से 2 0 लगा लो, ये बन गया 1 2 4 8, 1 2 4 8, ये बन गया 3, और ये बन गया आपके पास 8 और 2 10। लेकिन 10 तो लिखते ही नहीं सर जी, 10 की जगह पे क्या आएगा ए, तो ये 3a टू द बेस 16 आंसर आ गया। क्लियर हुआ बच्चों? तो कोई समझ आई मेरे बच्चे? ठीक है, क्लियर हो गया ना? ये सब चीजें कि 4 हमारे पास नंबर सिस्टम है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। जी सर जी ये हमें समझ आ गई, स्लाइड भी ऑलरेडी है।
ये पिछले में आप रिवीजन में भी रख देंगे, मैंने कहा रख दी हुई है। सर जी ये आपने हमें की पिछले में करवाई थी कि किसी भी नंबर सिस्टम को बाइनरी में बदलो, ऑक्टल में बदलो, हेक्साडेसिमल बदलो, लेकिन आपने कहा कि जी अगर बेस 5 होता, बेस 6 होता, बेस 7 होता, मैं कहा कुछ भी होता भाई, तो एक ही टेक्निक यूज होती है, रिपीटेड डिवीजन मेथड। सर जी कोई एग्जांपल आपने दिया ये बेस 5 वाली? मैंने कहा हाँ, ये देखो 39 अंदर रखा और 5 से डिवाइड किया, 5 1 5, तो 1 to 4 टू द बेस, ये लिखा 1 to 4 टू द बेस, ये बेस 5 आ गया जी। अब सर जी ये तो था रिपीटेड डिवीजन। अभी अगर 1 to 4 को दोबारा बदलना होता इसके अंदर डेसिमल में, तो क्या करते? उसने कहा ये बेस 5 है ना 5, तो 5 की 0, 5 की 1, 5 की 2, तो 1 मल्टीप्लाई 25 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। सर जी 1 क्यों किया? किसी भी चीज की पावर 0 होगी तो 1 आएगा। ये आ गया 25 प्लस 10 और प्लस 1, ये प्लस 4 आ गया, 5 और 4 9 आ गया और 39। तो ये चेक करें सम ऑफ द वेट मेथड उस्ताद में, ये यहाँ पे ये 74 नहीं है यार, ये 1 to 4 है, ये ग्रीन, ये 1 to 4, ये ठीक किया हुआ। जब तक 7 5 से छोटी वैल्यू नहीं आ जाती उस वक्त तक डिवाइड करते रहना चाहिए। ये गलती की हुई है, 7 4 पे रोक दी है, 1 to 4 आंसर है। तो ये रिपीटेड डिवीजन भी हो गया, सम ऑफ द वेट भी हो गया। समझ आई बात मेरे बच्चे? ये देखो लिखा हुआ है ऑक्टल 3 बिट कोड, लिखा हुआ है 3 बिट। ये बिट लोगों को भी समझ नहीं आती, उससे कहा भाई 2 बिट में लिख दो, यानी 2 वेरिएबल्स में लिख दो, 1 1 2 बिट, बिट या 0 होती है या 1 होता है, ये आ गए। 3 बिट में लिख दो ए बी सी 1 1 1, 4 बिट में लिख दो तो ए बी सी डी 1 1 1 1। अभी भी लोग कंफ्यूज है, उन्हें कहते हैं 4 बिट में कितने वेरिएबल होंगे, वो सोचने में पड़ जाता है। 4 होंगे जनाब, 4 बिट हैं, 4 ही वेरिएबल। 3 बिट्स में कितने वेरिएबल होंगे? 3 ही होंगे जनाब, डोमेन भी 3 होगी, वेरिएबल भी 3 होंगे, एन की वैल्यू भी 3 होगी। 2 बिट में कितने वेरिएबल होंगे? 2 होंगे। अब जब पूछा जाता है 2 बिट, वो भाई साहब कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब मैंने लिखा यहाँ पे ये 1 2 3 4 5, बताओ एन की वैल्यू क्या है इस केस में, जल्दी बताओ सर। 5 वेरिएबल कितने यूज होंगे सर? 5 ए बी सी डी ई, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। शाबाश। डोमेन क्या होगी मेरे बच्चे? सर 2 की पावर नहीं, ए बी सी टोटल ए बी सी डी। यस सर। स्विच कितने यूज होंगे? स्विच कॉम्बिनेशन सर्किट होता है तो स्विच कितने यूज होते हैं? और स्विच ये वाले होते हैं, ये वाला स्विच यूज होता है, ये एक स्विच ए और ये इस तरह 5 स्विच होगा। समझ आ गई मेरे बच्चे? यस सर। ठीक है। अच्छा सर जी ये एक आपने ये सिखाया था, ये हमें समझ आ गई, ये रिवीजन में भी था, पिछली क्लास में भी करवाया था, ये आपने बीसीडी भी इसमें करवा दिया था, बीसीडी कोड, ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई थी। सर जी ये आपने एक चीज हमें करवाई थी, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये वाला आपने कहा था। ये तो यहाँ पे ये चीज हमने क्लास 2 में पढ़ी थी, लेकिन भूल जाता है कि ये देखें इसको क्या कहते हैं, डिवाइजर है, यानी ये डिवाइजर है। 27/5 अगर लिखा होता सर जी ये डिवाइजर होता सर जी, ये अब यूज हो रहा है, ये डिवाइडेंड है, इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये लफ्ज हमें भूल जाते हैं। तो ये उसने कहा जी अगर यहाँ पे ये 3 होता, डिवाइजर 3 होता, तो ये कैसे होता? उसने कहा 27 अंदर होता, 3 9 जा, तो 9 को क्या कहते? उसने कहा क्वोशंट कहते, तो 27 रिमाइंडर क्या बचता? उसने कहा कुछ भी नहीं बचता रिमाइंडर। तो ये लफ्ज हमें भूले हुए हैं, डिवाइजर, डिवाइडेंट, क्वोशंट, रिमाइंडर। इस तरह जब हम माइनस करते हैं तो इसको कहते हैं मिन एंड, मिन एंड है। इसको क्या कहते हैं? सबट्रेंड, कि जिसको माइनस कर रहे हैं वो सबट्रेंड है, जिसमें से कर रहे हैं उसको मिन एंड है, और ये जो आंसर है उसे डिफरेंस कहते हैं। ये मल्टीप्लिकेंड है और ये मल्टीप्लायर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है कि जो मल्टीप्लिकेंड, जिसको मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, किसके साथ? मल्टीप्लायर के साथ। ये दो लफ्ज आज के दिन ये यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, ये मैंने शेयर किया हुआ है। सब्ट्रैक्शन भी कंप्यूटर क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन में एडिशन कर रहा होता है, और सब्ट्रैक्शन में क्या करता है, 2 कॉम्प्लीमेंट लेके एडिशन कर रहा होता है, यानी कंप्यूटर एडिशन ही कर रहा होता है सारे मामलात में। सर जी ये 2 एग्जाम्पलें नहीं करा देते सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की? टीचर ने कहा हाँ करा देता हूँ सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की। तो पहले तो जरा ये एक स्लाइड, जरा सर जी स्लाइड को ही दिखा दें जिसमें ये पढ़ा हो। चैप्टर 2 है, आपने रख दिया है, लेकिन ये क्या स्लाइड है? उसने कहा ये पढ़ो जरा, क्या है, पढ़ो जरा बच्चे, कोई बच्चा पढ़ेगा इसको?
हाँ, मल्टीप्लिकेशन इज इक्विवेलेंट टू यानी मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि अगर 4 मल्टीप्लाई 2 है तो बताओ इसमें मल्टीप्लिकेंड ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई सर मल्टीप्लायर है। शाबाश। और 4 क्या है, ये देखो नाम भी लिखा है मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लिकेंड, शाबाश। और मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेंड, ये उसने और जो- ये दो लफ्ज अगर याद हो गए और ये रिजल्ट प्रोडक्ट में आता है, ठीक हो प्रोडक्ट गया। आएगा। अब उसने कहा जी ये कंप्यूटर कैसे काम करता है, द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इन मोस्ट कंप्यूटर इज अकम्प्लिश यूजिंग द एडिशन, कंप्यूटर एडिशन ही कर रहा होता है, यानी इस 4 को, हाँ शाबाश, 4 को पहले एक दफा 4 और फिर दूसरी दफा 4, फिर दूसरी दफा 4 ऐड किया तो 8 आ गया, और 4 2 दफा क्या आता है 8 आता। अगर 4 3 दफा मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या करते हैं, उसने कहा जी एक ये पार्शियल सम आ गया, फिर इसमें एक दफा ऐड कराएं क्योंकि 3 है ना, 2 दफा तो हो गया, फिर 4 ऐड कराएं तो क्या आना चाहिए 12, 3 का क्या आ गया 12। अगर ये 4 मल्टीप्लाई 4 होता तो मल्टीप्लिकेंड को कितनी दफा ऐड कराता, 4 दफा। 4 + 4 आ गया 8, ये पार्शियल सम आ गया, ये 1 ये 2 हो गया, 2 दफा हो गया, फिर चौथी दफा ये 3 दफा ऐड कराया, ये आ गया 12, ये फिर पार्शियल आ गया, फिर इसमें 4 ऐड कराया, क्यों ऐड कराया, क्योंकि 4 दफा करना था, 4 दफा चाहिए, मल्टीप्लायर 4 दफा था। हाँ 16। अब समझ आ गई मेरे बच्चे। यस सर। अब उसने कहा सर जी इसको जरा इसको कन्वर्ट कर ले, ये बच्चे देख 0100 है, 4 का कोड यही है ना 1248। यस सर 1248। अब इसमें क्या ऐड कराऊंगा 0100, क्या आंसर आना चाहिए 001101 कैरी, ठीक है। ये किसका कोड बनता था, कोई 8 का, 8 ही नहीं बन 8 का। यस सर बन रहा है। इसमें फिर ऐड क्या कराना है, सर जी वही 0100 ऐड कराना है 0100, ठीक है। ऐड करो, फिर 0 आ गया, 0 आ गया, 1 1 आ गया, ये 148 किसका कोड बना, जल्दी बोलो। 12 का बन गया। 12 का, ये देखो 12 भी नहीं है, 12। फिर इसमें क्या ऐड, 00 ऐड करना है, फिर 0100 ऐड करवा दिया, ठीक है। तो ये 001101 कैरी 10 आ गया। अब ये चेक करो 1 2 8 16, ये किसका कोड बना, 16 का बन गया सर जी। ठीक है। तो एक दफा 4 यूज किया, 2 दफा यूज किया, तीसरी दफा यूज किया, चौथी दफा, यानी जितनी दफा मल्टीप्लायर है उतनी दफा ऐड करा देना है मल्टीप्लिकेंड को। क्लियर हो गया बेटे, अब ये स्लाइड समझ आ गई। यस सर क्लियर हो गई। ठीक। अब इसी तरह सब्ट्रैक्शन की स्लाइड भी करा देता हूँ। उसने कहा जी ये तो बड़ा ही आसान है सर जी, आपने आसान कर दिया। अब आप जो भी कहेंगे, अब ये बच्चे ये वाला जरा चेक करो, ये एग्जाम्पल 2-21 है, ये अगर तुम इसका वेट चेक करो 0101001101, ये किसका कोड है, जल्दी से चेक करो 1248 16 32 64 128। 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 0 वाले डिस्कार्ड कर दो, जल्दी ऐड करके बताओ क्या आता है। सर ये हो गए 72 76 क्या बना 77 70, ये देखो 77। अब ये इसके ऊपर देखो 1248, ये किसका कोड बना, ये बन गया 4 का। 4 का। तो 77 × 4, आप बताओ 77 को कितनी दफा ऐड कराऊंगा, सर 4 दफा। ये 77 ये 77 ऐड करो जरा, क्या बनता है 7 और 7 14 4 1 54। 154। तो ये वाला कोड ये जो है ये 154 होना चाहिए, चेक करो 10011010 1 2 4 8 16 32 64 1 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है ना, 0 डिस्कार्ड दिए। अब ऐड कर 28 और 8 134। यस सर वही बन रहा है 154। समझ आ रही है। अब 154 में फिर दोबारा क्या ऐड किया 77 किया, 2 दफा ऐड किया, 3 दफा ऐड किया, आंसर चेक करो 7 + 4 11 और 7 + 5 12 कैडी 13 हो गया। यस 231 आ गया ना। ये अब ये लो 1 1 1 0 0 1 1 इसका ऊपर लिखो 1 2 4 8 16 32 64 128, 0 वाले डिस्कार्ड कर दो, ऐड करो, मेरा बच्चा क्या आ रहा है 231 सर
यही आ गया ना। अब 231 में फिर देखो 2 दफा हो गए, कितनी दफा ऐड करा? 77 एक और दफा ऐड कराएंगे 77 7 और 1 8 8 10 हो गया, एक एडी ऊपर चला गया, 3 हो गया। ठीक है ना। एडिशन तो हमें आती है ना, ये देखो 1 और 1 0 1 कैरी, 1 और 1 0 1 कैरी, 1 और 1 ट्रिपल 1 है, एक 1 आ गया फिर 1 कैरी, 1 और 1 0 1 कैरी, ये एडिशन आती है ना, इसे पैरेलल एडिशन कहते हैं। तो समझ आ गई ये चीज? यस सर। ये बच्चे इसको निकालो, ये क्या आंसर आ रहा है? 1 0 0 1 1 0 1 0 0। जल्दी बोलो, इसका वेट ऊपर डालो। 1 2 4 8 16 32 64 256 256 जीरो का डिस्कार्ड कर दी, ऐड करो बात। 256 प्लस 32 प्लस 16 256 प्लस 32 308 प्लस 4 308 ही आ गया ना। तो ये आंसर क्या आ रहा है? 308 ही आ रहा है। अब समझ आ गई सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आ गई? यस। ये चैप्टर 2 आपके पास है, लेकिन मैंने ये तरीका क्या है, इसको डेसिमल में बदलो, खुद ब खुद समझ आ जाएगी। 77 साथ साथ ये करते रहो तो चेक होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगर आए तो फाइनल भी आ सकता है, मिड में भी आ। देखो बेटे, पेपर बनाना है कोऑर्डिनेटर ने, मुझे नहीं पता कौन सा क्वेश्चन आ जाए, हमने तो सारा पढ़ा है ना कोर्स। यस सर, ठीक है, ओके। तो ये आ गया आपके पास। उसके बाद ये हमने कोई आर्टिकल छोड़ा नहीं है, एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं जो स्किप हो रहा हो। और ये देखो बच्चे, ये वाला देखो आप, ये क्या दिया? डिवीजन है ना? यस सर, डिवीजन है। कंप्यूटर कैसे करता है? हाँ, द डिवीजन ऑपरेशन इन कंप्यूटर इज अकम्प्लिश्ड यूजिंग सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्शन करता है लेकिन फिर उसे ऐड करता जाता है। इज डन विद एन ऐड। हाँ, 21 में से 7 निकाले, यानी 2's कॉम्प्लीमेंट ले लिया। 21 में से 7 निकाले 14 में से 2's कॉम्प्लीमेंट लिया, फिर 7 निकाला 7 फिर 7। सर जी ये करना लें, ये करके देखते हैं। 1 2 4 8 1 2 4 8 और ये 16। बताओ जल्दी से 21 बनाना है, क्या होगा? 1 यस सर, ठीक है। 0 0 1 यही आ गया ना, ये इसकी जगह आ गया ना। 1 0 1 0 1 ये आ गया 21। अब 7 का जल्दी से, 7 कितनी बिट में लिखूंगा? 3 बिट में तो लिख नहीं सकता। 1 4 बिट में, 4 में नहीं यार, ये 5 है। काउंट 1 3 4 5। ओ भाई 5 3 में लिखेंगे ना? 3 क्यों लिखेंगे जब ऊपर वाले 5 बिट में है, जब ऊपर 5 में है? 111 लिखेंगे और साथ ही बैलेंस करेंगे 1 2, बाकी में 0 लगा देंगे। यस सर, ठीक है। अब ये आ गया 7 आ गया। इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लो, जल्दी करो, तभी -7 आएगा ना। -7 के लिए क्या करना है? लो। अब इसमें क्या करना है? 2's लो, 1 ऐड कर देंगे। कर दो, क्या आ गया? 1 ये 2's बन गया। 2's का मतलब ये -7 आ गया। अब करो इसमें से, लिखने में हम -7 1 1 0 0 1 होगा। ये असल में -7 है, लेकिन हम इसे ऐड करेंगे, ऐड ही करेंगे। कराओ जल्दी करो। और 1 लास्ट हो गया। डिस्कार्ड किसमें करते हैं? माइनस में हो गया। अब फिर इसमें क्या करना है? फिर सबट्रैक्ट करना है। किसको? 7 को 7 1 1 0 0 1 करो। 1 आ गया 1 आ गया 1 आ गया। सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो रही होती है। 1 1 0 1 कैरी चला गया। 1 0 1 आ गया, 1 डिस्कार्ड हो गया। अब ये क्या हो गया? अब ये आ गया आंसर। ये 7 का ही कोड आ गया ना, 0 0 1 1 7 का। इसमें से फिर क्या निकालना है? माइनस 1 1 1 तब तक माइनस करते जाना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। ये 1 1 0 हो गया, 0 हो गया, फिर 0 आ गया, फिर 1 1 0 आ गया, फिर 1 1 0 आ गया, और ये 1 डिस्कार्ड हो गया। देखो सारे 0। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? अब देखो एडिशन भी आ गई। ये बहुत से लोगों को नहीं आती, उसको सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करवा के देखो, उसे मुसीबत पड़ जाएगी। उसे कोई यार एडिशन से ही होता है,
मल्टीप्लिकेशन भी एडिशन ही है, और सब्ट्रैक्शन में 2's कॉम्प्लीमेंट लेके एडिशन कर रहे होते हैं, बस और तो कोई मसला नहीं। और पैरेलल एडिशन हमें आती है, यानी 15 में 15 ऐड करना 30 आता है, ये 4 1 में 4 1, इसको पैरेलल एडिशन कहते हैं। ये पहला फुल एडर अगर इसे ग्राउंड कर दें, दूसरा फुल एडर, तीसरा फुल एडर, चौथा फुल एडर, 4 फुल एडर मिलके ये एडिशन कर। क्लियर होगी चीज? ओके चलो ये वाला। और कोई क्वेश्चन मेरे बच्चे? मैं जरा ब्रेक लेता हूँ, आपसे पूछता हूँ, तो 2 मिनट सोच लें, पूछ लें, डरने की जरूरत नहीं है, बार बार कह रहा हूँ यार, पूछ लो खुद। आगे चलूं मेरा बच्चा? ठीक है। अब मेरे बच्चे मैं ये आ रहा हूँ, कंट्रोल बी कर दिया यहाँ पे। ये मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन पहले कराई हुई है, ये देखो, याद है मैंने स्लाइड्स में ये कराया हुआ है, ये तुम्हें याद होगा। ये देखो ऐड कराया था 100 में 25, तो 120 का ये पैरेलल एडिशन है। फिर ये हमने 100 में से -25, तो ये क्या था? सब्ट्रैक्शन थी। ठीक हो गया बच्चे? फिर डिवीजन, ये डिवीजन, अगर डिवीजन होती 100 में से 100 डिवाइडेड बाय 25 होता, तो 25 का 2's कॉम्प्लीमेंट लेते और माइनस करते जाते तब तक जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। क्लियर हो गई एग्जांपल? देखो मैंने एग्जांपल की हुई है, अब और क्लियर हो गई। ठीक हो गया? मल्टीप्लिकेशन भी समझ आ गई तुम्हें, एडिशन भी समझ आ गई, और ये एंड पे मैंने हमारा ये एक जॉब थी, ये हमने मुकम्मल कर दी। अब जरा एक चीज मैं करने लगा हूं, गौर करना तुमने। सजी, वो आपने अभी आप कह रहे थे कि ये फॉर्मूला एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जरा बताएं। उन्होंने कहा यार ये इससे बाहर नहीं निकलता, ये मुझे बताओ जरा। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, ये के मैप में यूज होता है फॉर्मूला, ट्रूथ टेबल में यूज होता है। बताओ n की वैल्यू क्या है इसमें, ये बता दो। वेरिएबल्स कितने होंगे? कोई वेरिएबल। डोमेन क्या होगा? बी। कितनी डोमेन है? स्विचेस कितने होंगे? ये वाले स्विच दे, ये हमें 4 फंक्शन है, और रेफरेंस क्या होगा? 0 से 3 होगा। लो जी, ये फार्मूला हमने किस में यूज किया? ट्रूथ टेबल में। क्लियर होगी मेरे बच्चे? उसका जी ये फार्मूला के मैप में यूज कर, के मैप 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। बताओ कितने फंक्शंस होंगे? ब्लॉक कितने? 4 सेल्स होंगे। ठीक है, तो ये वाला बन जाएगा 4 सेल्स वाला, 2 बाय 2, 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम। क्लियर हो गया जी? तो यही फार्मूला के मैप बनाने के लिए भी यूज हो गया। समझ आ गई बच्चे? अब पूछेगा जी इस फार्मूले को डिकोडर बनाने में बताएं जरा। आपने अभी कहा था 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, बताओ कौन सा डिकोडर बनेगा? 2 lines to 4 lines. 2 lines to 4 line, ये लिख दिया, 2 lines to 4 lines। कितने एंड गेट यूज होंगे? 4 एंड गेट यूज होंगे। स्विचेस कितने होंगे? स्विचेस 2, और स्विच कौन सा होगा? ये वाला स्विच होगा, ये। हाँ, स्विच हमेशा यही बनाना है, चाहे वो यूज हो रहा हो बाहर, चाहे ना यूज हो रहा। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब यही फार्मूला यूज करो 4 वाला, एनकोडर 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। बताओ एनकोडर बनाना क्या करो? 4 lines 2 lines। मेरे बच्चे 4 लाइन टू 2 लाइन। उसने कहा सर जी ये लिखा जाएगा 4 लाइन्स टू 2 लाइन्स, और ये और गेट से होता है, ये और गेट 2 और गेट यूज होंगे, और स्विचेस कितने होंगे? 0 से लेके 3 तक 4 स्विचेस होंगे, 0 से लेके। और इसका स्विच बोर्ड ऐसे बनेगा, ये 2 लाइंस होंगी, ये पॉजिटिव वीसीसी, ये आपके पास ग्राउंड, और ये आपके पास एक स्विच, और ये एक 1K का रजिस्टर। 4 है तो इसी को 4 टाइम, 0 1, दूसरा स्विच 2, और ये 3, ये आपके पास आ गया जी। ये 0 1 2 3 3, ये स्विच बोर्ड ऐसे बनता है एनकोडर का। समझ आ गई बच्चे? क्लियर हुआ? ठीक है। और अगर इसका ट्रूथ टेबल होता तो ये रेफरेंस यू आता, 0 1 2 3, ये ए और बी आता, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 0 1 0 1। तो हम देखते ए कॉलम में 1 कहाँ दिया हुआ है? ए इज इक्वल टू 2 + 3। बी कॉलम में कहाँ दिया हुआ है? बी में कहाँ दिया हुआ है?
1 और 3। इसका मतलब ये है कि 4 स्विचेस हो गए। और गेट कितने लगेंगे? उसने कहा 2 और गेट लगेंगे, एक ए का होगा और एक बी का। ए किससे जुड़ेगा? 2 + 3, लाइन 2 पे जोड़ दी, एक 3 पे जोड़ दी। ये क्या होगा? एक 1 पे और एक 3 पे। लो जी, ये सर्किट तैयार हो गया। समझ आ गई? अच्छा जी। Yes, अब उसने कहा बच्चे इसको अब हमने बनाना है 5th कोर्स है। 2 की पावर 2 = 4 मक्स बनाना है मैंने, जिसको मैनी टू 1 भी कहते हैं। मैनी टू 1, मैनी दिया हुआ है, मैनी टू 1। इसको डाटा सेलेक्टर भी कहते हैं। बताओ 4 दिया हुआ है, मैनी तो दिया हुआ, आगे क्या करूं? 2 की पावर 2 = 4 तो दिया हुआ है बच्चे, आगे क्या करना है? सर 2 select lines हो जाएंगी। नहीं, अब क्या फॉर्मूले नहीं है। मैंने दिया 4 × 1। जब तक मैं फॉर्मूले में चेंज नहीं करूंगा ये कैसे बनेगा मार्क्स? 4 to 1। सिलेक्ट लाइंस कितनी होगी? 2। यूं बन गई ब्लॉक डायग्राम। ये ए और बी, ये डाटा सेलेक्ट हैं, ये सिर्फ डाटा सेलेक्ट करवाती हैं, यानी इस पॉइंटर को हिलाती हैं। डाटा सेलेक्ट, डाटा में पार्टिसिपेट नहीं करती। और ये आ गया D0, D1, D2, D3, ये आ गया। हाँ, अगर यह 1 1 है तो ये पॉइंटर किससे लिंक होगा? जल्दी बोलो बच्चों। 1 1 है, एड्रेस डाटा सेलेक्ट है, तो ये 3 में, ये 3 का डाटा राउट होगा, बाकी नहीं होगा। आगे बात समझ। अब छठा केस भी लिख लो, 6th वाला केस कौन सा है? 2 की पावर 2 = 4। ये मैंने डी मक्स बनाना है। बताओ डी मक्स क्या होता है? मक्स का 1 नहीं, 1 line to 4 lines. मैंने दिया हुआ 1 × 1 to many होता है स्लैक लाइन कितनी होंगी? 2 सर। तो 2 ये आ गया ए और बी, ये आ गया। ये स्लैक लाइंस वहीं पे रहनी है। और ये मैं 1 to many है ना, इसका मतलब 1 यहाँ पे आएगा, ये पॉइंटर यहाँ पे, ये पॉइंटर इधर से मूव कर रहा है। और D0, D1, D2, D3, इसको डाटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं, डाटा डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। 1 to many भी कहते हैं, इससे ज्यादा बुक में नाम नहीं है। इसको SIPO भी कहते हैं, सीरियल इन, यानी इनपुट एक है, ये डाटा इनपुट है। डाटा सेलेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती, डाटा सिर्फ सेलेक्ट करवाती है, नाम से पता चल गया। इसका नाम क्या? डाटा इनपुट। यहाँ पे ये क्या है? डाटा इनपुट। अभी ये मैनी है ना, ये मैनी टू 1 है। ये क्या है? 1 to many है, 1 to many। समझाई बात? वही समझ आ गई। तो एक ही फॉर्मूले को मैंने यूज किया क्या बनाने के लिए? अब मुझे बताओ, इसका अगर ये इसका कैनोनिकल फंक्शन लिखना होता तो फंक्शन ऑफ कितने वेरिएबल होते? और यार ए और बी पता चल गया। = सिग्मा एम लिखना होता तो वंस के लिए आ जाता। अब पाई एम लिखना होता तो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल = पाई एम, तो ये किसके लिए होता है? पाई एम, जीरोस के लिए। अब ये मुझे कोई बताएगा ये छोटा एम किसको डिनोट करता है? मिन टर्म को। इसका नाम क्या है? मिन टर्म। और इसको प्रोडक्ट टर्म भी कहते हैं, प्रोडक्ट टर्म, मिन टर्म और प्रोडक्ट टर्म। कैपिटल एम को क्या कहते हैं? मैक्स टर्म और सम टर्म। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? ये एक ही सारे रिवाइज हो गया ना, एक फार्मूले को सब जगह यूज कर लिया। यस सर। ठीक है बेटे, कोई चीज पूछनी है पूछ लो। कोर्स रिवाइज हो रहा है ना मेरे बच्चे? यस सर। हाँ ले लो, चलो ठीक है, कोर्स रिवाइज हो गया। ठीक है बच्चे, अब मैं आगे चलूं, आगे रिवाइज करवाऊं? यस सर। ठीक है। अब मैं ये कॉम्बिनेशन सर्किट बनाने लगा हूं। ये देखो जरा, ये जरा तुमने गौर करना है। ये मैंने ये स्विच बना दिया, ये कॉम्बिनेशन सर्किट बनाने लगा। डेफिनेटली मुझे याद है कि यहाँ पे ये जब तक ये पूरा नहीं होगा ये सर्किट, ये ए स्विच है, 2 वैल्यू देगा। ये वैल्यू, ये वर्चुअल लैब में हम यहाँ पे ये LEDs लगाते हैं, ए और ए बार। एक स्विच 2 वैल्यू देगा, जहाँ इन्वर्टर है वहां बाहर आएगी। ये दूसरा बी स्विच आ गया जी। अब बी स्विच आ गया तो ये वैल्यू देगा बी और बी बार। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे मैंने एक और स्विच भी ले लिया, सॉरी
ये इन्वर्टर लगाना है, ये बबल लगाना है, सी और सी बार दे। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने एक एंड गेट ले लिया, एक एंड गेट, ये कोई सा मर्जी है, टीचर ने अपनी मर्जी से कोई कॉम्बिनेशन सर्किट रखा, इस पे लिखा ए बार बी बार, कनेक्ट कर दिया जी, ए बार और बी बार। यहाँ पे एक और गेट ले लिया जी, ए बार सी बार, ए बार को ए बार से कनेक्ट कर दिया और सी बार को सी बार से कनेक्ट कर दिया। ठीक हो गया जी। आगे मैंने और गेट लगाया। अब मैंने ये चीज डिलीट कर दी और कहा कि मुझे ये सर्किट दिया हुआ है, इसको देख के बताओ कि इसकी आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगी, वाई क्या होगा। उसने, जो काम करने वाला है, समझदार आदमी है, उसने स्विच पे देखा, यहाँ लिख दिया ए बार, यहाँ लिख दिया बी बार, तो पहला ये गेट है, ये क्या रिजल्ट देगा यहाँ पे, बताओ जल्दी से। A bar डॉट B bar. ए बार डॉट बी, यहाँ से देख जो लिया ए बार, भाई लिखा हुआ नहीं, नीचे लिखा हुआ ए बार डॉट बी बार। ठीक है, ये वाला यहाँ पे क्या रिजल्ट आएंगे, ये देख के बताओ। A bar डॉट C bar. ए बार डॉट सी बार, कंबाइन इफेक्ट क्या आएगा, एसओपी क्या आएगी, कंबाइन इफेक्ट क्या आएगा। ए बार डॉट सी बार। ठीक है जी, हो गया जी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई। अगर कोई पूछे इसकी डोमेन क्या है तो बताओ डोमेन क्या है इसकी। ए बी सी। 3 स्विचेस हैं, इसलिए डोमेन पता होगी तो हम स्विचेस ले सकते हैं ए बी सी। अगर ये एक्सप्रेशन दी होती और कहा जाता कि इसकी डायग्राम बना दो तो ये बन गई कि डोमेन देखी ए बी सी, 3 स्विचेस ले ली। अब जिसको नहीं समझ आती वो ए बी देख के 2 स्विचेस लेगा, भाई सी कहाँ कनेक्ट करोगे। 3 वेरिएबल्स, एन की वैल्यू क्या है बताओ जल्दी से। 3. अब मुझे बताओ इस एक्सप्रेशन का ट्रूथ टेबल या के मैप बन सकता है? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। जब तक ये स्टैंडर्डाइज नहीं होगी इसका के मैप नहीं बन सकता, इसका ट्रूथ टेबल नहीं बन सकता। ये नॉन स्टैंडर्ड टर्म है। पहली टर्म में वेरिएबल डोमेन मुकम्मल नहीं है, दूसरी में भी डोमेन मुकम्मल नहीं है, इसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। ये मिनिमाइज फॉर्म है। आई बात समझ? अब करो जरा, स्टैंडर्डाइज सिखाया था ना तुम्हें। ये डोमेन एबीसी है, फर्स्ट टर्म है ए बार बी बार, इसमें मिसिंग वेरिएबल क्या है जल्दी बोलो। सी मिसिंग है। सी, 2 की पावर मिसिंग वेरिएबल, एक मिसिंग है तो 2 की पावर 1, 2 टाइम इसको लिख दिया ए बार बी बार, जो गिवन है उसको 2 टाइम लिखा। अब इसमें मिसिंग वेरिएबल क्या है, सी, और यहाँ पे आ गया सी। एक दफा सी बार, एक दफा सी, ये किसका रिजल्ट है? एक 0 का एक 1 का। समझ आ गई? पहली टर्म स्टैंडर्डाइज हो गई। तो इसको अगर मैं स्टैंडर्डाइज लिखता तो ये यूं बनती, ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी। हर टर्म में डोमेन मुकम्मल होगी तो स्टैंडर्डाइज होगी। अभी ये दो, पहली टर्म को स्टैंडर्डाइज किया, दूसरी को करो ए बार सी बार। मिसिंग वेरिएबल क्या है इसमें? B. उसके बाद कितनी दफा लिखूंगा ए बार सी बार? 2 दफा. 2। ठीक है। अब इसमें मिसिंग वेरिएबल क्या था? यहाँ बी था, अपनी जगह पे ही रहेगा। एक दफा बी बार, एक दफा बी, ये फिर वही आ गया 000। और ये क्या आ गया 010। ये 0 कोड, ये 2 का कोड है। तो जब 0 2 दफा दिया हुआ, लिखा एक ही दफा जाएगा, लिखा गया ये 0 का कोड लिखा गया, ये लिखा गया किसका कोड 1 का, और आगे सिर्फ मैं किसका कोड लिख दूंगा 2 का, ए बार बी सी बार, 2 का कोड लिख दूंगा। तो ये मेरे पास स्टैंडर्डाइज हो जाएगी। 0 2 दफा नहीं लिख सकता क्योंकि के मैप में एक ही दफा एक सेल होता है। अब स्टैंडर्डाइज हो गया, समझ आ गई? स्टैंडर्डाइज हो गया। अब बच्चे समझ गए? अच्छा, अब जल्दी से इसकी कैनोनिकल फॉर्म बता दो। फंक्शन ऑफ हाउ मेनी वेरिएबल? A B C. ठीक है,
और सिग्मा एम सोप के लिए लिखना है सिग्मा एम। कहाँ का वंस आएंगे जल्दी बताओ, ये प्रोडक्ट टर्म दी हुई है। 0 पे 1 पे 2 पे, भाई दिया तो हुआ वहां 0 1 2 इन पे वंस आएंगे, ये दी तो। और ठीक हो गया यार, उधर से देख के आपको नहीं पता चल रहा, जो स्टैंडर्ड टर्म है उसी को देख के। अब इसका पॉस लिखना होता है, ये फंक्शन ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू पाई एम लिखना होता, तो बताओ सिग्मा एम दिया हुआ है, पाई एम लिख सकते हो? और सिग्मा एम दिया हुआ है, पाई एम लिख सकते हो? लिखवाओ लिखवाओ, क्या है? कोई भी नहीं आएगा सर 3 से लेकर 7 तक। यार जो इसमें नहीं है, 3 वेरिएबल जो है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 0 से 7 तक देनी है। इनमें ये 3 दी हुई है, बाकी ये हैं 3 4 5 6 7। क्लियर हुआ? आज कुछ क्लियर हो गया मेरे बच्चे? स्टैंडर्डाइज करना भी सिखा दिया, कैनोनिकल फॉर्म भी बता दी। अब उसने कहा मुझे इसका टोस्ट टेबल बना दो जरा। रेफरेंस लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ लिखा ए बी सी 1 2 4, ये 4 दफा 0 आ गया, 4 दफा 1 आ गया जी, 2 दफा 0, 2 दफा 1, 2 दफा 0, 2 दफा 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। बताओ कहाँ का 1 आएंगे, जल्दी बोलो। ये आपके पास कैनोनिकल फॉर्म दी हुई है। 0 में 1 आएगा, 1 में 1 आएगा और 2 पे 1 आएगा, बाकी खाली जगह पे क्या आ जाएगा? आगे 0। लो जी, टोस्ट टेबल बन गया। टोस्ट टेबल मिनिमाइज फॉर्म का नहीं बन सकता जब तक स्टैंडर्डाइज नहीं होगी, हमारे पास डोमेन कंप्लीट नहीं होगी। हम उसे ना कैनोनिकल फॉर्म बना सकते हैं, ना टोस्ट टेबल बना सकते हैं, ना के मैप बना सकते हैं। क्लियर हो गई चीज? ये तीनों चीजों के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए जिसमें हर टर्म में वेरिएबल कंप्लीट हो। ठीक है, जैसे इसमें तीनों में एबीसी दिया हुआ है। क्लियर? ठीक है जी। अब उसने कहा जनाब मुझे इसका जरा, ये मैं यहां से ये थोड़ी सी ये रब कर रहा हूं, के मैप बना दो। क्या बनाना है? के मैप। कितने सेल्स वाला के मैप बनेगा? 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, कितने सेल्स वाला के मैप बनेगा? 8 सेल्स। शाबाश मेरा बच्चा। वही वो वेरिएबल 3 है तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 8 सेल्स वाला। फिर वही बात हम वहीं पे आ गए, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। आप रेफरेंस डालने हैं, रेफरेंस मुझे आते हैं। आपने यहाँ पे लिख दिया जी ए बी सी, ये 0 0 0 1 और ये 1 1 इंटेंशनली हम सर्कल लगाते थे कि भूल तो नहीं गए, अगर 1 1 नीचे आ जाएगा तो सारा गलत हो जाएगा, इसलिए हम सर्कल लगा रहे थे कि गलती ना हो। 0 1, ये अंदर हमने रेफरेंस लिखे 0 1 2 3, नीचे आ गया 4 5 6 7। बाइनरी वैल्यूज मैं नहीं लिख रहा, लेकिन अगर चेक करना चाहें तो 1 1, ये रो है 1 1, ऊपर से 0 आ गया तो 6 का कोड ही है, इसके अंदर कोड ठीक लिखे हुए। अब बताओ कहाँ का 1 लगाने हैं, जल्दी बोलो। कैनोनिकल फॉर्म दी हुई है, ये दी हुई है। ये वंस होते हैं, सिग्मा एम वंस के लिए होता है, पाई जीरोस के लिए होता है। 0 में 1 लगा दिया, 1 में 1 लगा दिया, 2 में 1 लगा दिया, बाकी खाली जगह पे क्या लगाऊं? 0 लगा दिया। ठीक है। आप बताओ ये ग्रुपिंग करनी है कि 3 का ग्रुप बन सकता है? 3 का नहीं बन सकता ना मेरे बच्चे। आप कहें 0 1 का ग्रुप बन सकता है, ग्रुप 1, और ये 0 2 का बन सकता है, 2। ठीक, 3 ग्रुप बन, हाँ। अब ग्रुप 1 है, जल्दी से करो। ग्रुप 1 का मतलब क्या है? 0 1, ये आ गया 0 0 और 0 0 1। बताओ मिनिमाइज होके एलिमिनेट होके क्या बचा? ए बार बी बार। शाबाश मेरा बच्चा, ए बार बी बार, ये एक टर्म आ गई। अब दूसरा ग्रुप बनाओ, ग्रुप 2, 0 2, ये लिखना जरूरी होता है डेसिमल वैल्यू 0 2, इससे गलती नहीं होती। 0 0 और 0 1 0, हमें पता होता है हम क्या कर रहे हैं। एलिमिनेट करो, क्या आ रहा है? ए बार सी बार। शाबाश, ए बार सी बार, और इनके दरमियान में इसको एसओपी लिखना है। एसओपी का मतलब है मिनिमाइज फॉर्म लिख दो, तो आ गया ए बार बी बार प्लस ए बार सी बार। अब देखो हम फिर वापस नहीं आ गए, हमारे बच्चे कॉम्बिनेशन सर्किट पे आ गए। रिवर्स इंजीनियरिंग सिखा दी, सारे टॉपिक्स करवा के दोबारा क्या सिखा दी?
रिवर्स इंजीनियरिंग। अब देखो मुझे ये बताओ कि ये ए बार पे कितने नोड हैं, ये नुक्ते कितने हैं, डॉट कितने हैं ए बार वाली लाइन पे? तो ये देखो एक दफा ए, दूसरी दफा 2 ए बार हैं। अब मुझे बताओ बी बार वाले में कितने डॉट हैं? एक बी बार है। और सी बार वाले पे कितने डॉट हैं? एक। अगर मैं गलती से यहाँ पे स्किप कर देता, ये लिखते हुए ये भूल जाता ये, तो अब मुझे बताओ कि आपने या टेस्टिंग की तो ए बार पे 2 नॉट थे, ए बार 2 दफा दिया हुआ है, बी बार पे 1 नॉट था, बी बार दिया हुआ है, लेकिन सी के ऊपर तो कोई नुक्ता ही नहीं है कोई सी पे डॉट? किस पे है डॉट? किस पे है डॉट? का मतलब है ये सी बार आना चाहिए। अब समझ आ गई, गलती का पता चल जाता है। इसको बाइनरी टेस्टिंग कहते हैं। अब वैलिड कोड दो जरा, कौन से कोड पे 1 आने चाहिए? ये दिए हुए 0 1 2 पे 1। आप इनवैलिड कोड दे के बताओ कि 7 आता है, चेक करवाओ कि 7 पे टेस्ट करवाओ मुझे। मैंने यहाँ 111 किया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। अगली वैल्यूज पे क्या आएगा? ए बार पे क्या आएगा? 0, इधर 0, इधर भी 0। ठीक है, पहला गेट चेक किया, यहाँ पे क्या आ रहा है? ए बार, क्या वैल्यू है? 0। एक भी इनपुट 0 होगी तो रिजल्ट क्या होगा एंड गेट का? 0। ठीक है, यहाँ चेक करो, ये भी 0 है और ये भी 0 है, एक भी 0 आ गया तो रिजल्ट क्या आएगा? तो 0 + 0 का मतलब क्या? 0। तो जितने इनवैलिड हैं उन पे उसको 0 ही देना चाहिए सर्किट मेकर पे या वर्चुअल लैब पे। क्लियर? 2 का कोड चेक कराओ, 2 पे 1 आना चाहिए, चेक करवाओ जरा। 2 का कोड क्या होता है? 0 1 0। दो 0 1 0। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया, इधर 1 आना चाहिए, यहाँ पे ये 1 ही है, ये ठीक है, 1 0 है, यहाँ पे 0 आना चाहिए, ये 1 है। अब चेक करो पहला गेट, ये वैल्यू क्या है? 1 है, इधर 1 आ गया, इस पे क्या आ रहा है? इस पे भी 1 आ रहा है, तो ये 1.1 आ गया। ठीक है, इस पे चेक करो, ये वैल्यू 1 है और ये वाली वैल्यू क्या है? ये भी 1 है, 1.11 आ रहा है। तो 1 + 1 लॉजिक में ये क्या होता है? 1 ही होता है ना, आउटपुट में 1 ही आता है। तो इसका मतलब है 0 कोड दें, 1 दें, 2 दें, इस पे 1 आ रहा है और 3 5 6 7 पे 0 आ रहा है। इसका मतलब सर्किट मेकर में ये हमारा सर्किट ठीक बना हुआ। क्लियर मेरे बच्चे? बाइनरी टेस्टिंग भी आ गई समझ, इसको कहते हैं बाइनरी टेस्टिंग, बाइनरी कोड दे के टेस्ट करना। जी मेरा बच्चा, ये बताओ। इस पे तुमने प्रैक्टिस करनी है, टाइम जो भी करना है तुमने करना है, एक आदमी को नहीं आता। बेटे वो डिपेंड करता है कि आपको जो एग्जामिनर है वो किन कोड्स का पूछता है, अगर पूछता है या नहीं पूछता है, ये आता है नहीं। कॉम्बिनेशन सर्किट तो हर जगह ही आएगा ना। ठीक है मेरे बच्चे? ठीक है, अब ये तुम्हें समझ आ गई, ये सारा कोर्स। और कोई चीज रहती है बताओ? सारा कुछ तो मैंने पढ़ा दिया आज मैंने क्या क्या करवा दिया? 1's complement, 2's complement, addition, subtraction, multiplication, parallel addition, उसके बाद ट्रुथ टेबल, के मैप, उसके बाद फिर हमने क्या कर दिया? कैनोनिकल फंक्शंस, कॉम्बिनेशन सर्किट, फिर हमने स्टैंडर्डाइजेशन, फिर स्टैंडर्डाइजेशन से दोबारा रिवर्स इंजीनियरिंग, ग्रुपिंग, फिर मिनिमाइजेशन, सारा कुछ तो पढ़ ली। सर डिकोडर हाई और डिकोडर लो के अंदर क्या फर्क है? एक्टिव लो और एक्टिव हाई? जी मेरे बच्चे, मुझे नहीं, आवाज कोई बताएगा? खिजर क्या कह रहा है? कोई क्लियरली मुझे सुन के बताए। खिजर आप कुछ कह रहे हो ना? नो सर, मैं नहीं कह रहा। ना एक्टिव लो और एक्टिव हाई डिकोडर में क्या फर्क है? एक्टिव, ये अगर एंड गेट लगे हुए हैं, इसको नैंड में बदल दोगे तो कौन सा बन जाएगा? एक्टिव लो। एक्टिव लो बन जाएगा। ठीक हो गया मेरे बच्चे? तो ये डिकोडर में, ये डिकोडर नहीं है, ये एसओपी है। अगर आगे और ना होता तो एंड के आगे इन्वर्टर लगाते तो एक्टिव लो बन जाता। क्लियर? आपने वीडियो लेक्चर सुना नहीं सही तरह, सुन लेते तो समझ आ जाती। बेटे वीडियो लेक्चर पढ़े हुए हैं, उसको सुन लो। अच्छा एक चीज और आ गई, अगर इस एसओपी को नैंड में बदलना होता, ये है क्वेश्चन, नैंड में बदलना होता तो क्या करते?
उसने कहा सर जी ये एक एसओपी एक्सप्रेशन बनाते, ये एसओपी एक्सप्रेशन है, ये मैं स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, यानी इसमें एंड गेट 3 इनपुट्स का आ गया, ये भी एंड गेट 3 इनपुट्स का आ गया, ये भी एंड गेट 3 इनपुट का आ गया। फॉर एग्जांपल ये स्टैंडर्डाइज होती तो हम क्या करते, उससे कहा करना कुछ भी नहीं है, ये इसकी आउटपुट पे बबल लगा दो और गेट की इनपुट्स पे बबल लगा दो, तो देखा जाए तो रिजल्ट ये दोनों इन्वर्टर कैंसिल हो जाते हैं, रिजल्ट फिर वही आता है ए बार बी बार। तो ये भी नैंड बन गया, ये भी नैंड बन गया। और याद है आपको डिमॉर्गन हमने पढ़ा था, डिमॉर्गन थ्योरम में हमने ये पढ़ा था A डॉट बी होल बार इज इक्वल टू ए बार ब्रेक द लाइन प्लस बी बार, और ये इन्वर्टेड और था, इन्वर्टेड और इज आल्सो इक्वलेंट टू नैंड, नेगेटिव और था, तो ये सारे नैंड नैंड में बदल गए। क्लियर हुआ बेटे, बात समझ आई? एसओपी बनाओ और उसमें क्या लगा दो, एंड की आउटपुट पे इन्वर्टर लगा दो और गेट की इनपुट्स पे इन्वर्टर लगा दो, तो ये सारी एक्सप्रेशन क्या कंसिडर हो रही है, नैंड नैंड। आप में से किसी एक बच्चे ने असाइनमेंट जमा नहीं कराई, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का, उसका कुछ फायदा है। दूसरे सेक्शन में लोगों ने 8-8, 9-9 बच्चों ने जरूरी समझा कि अगर उस्ताद ने कोई काम दिया है, पोर्टल पे 4 तारीख सबमिशन थी, बेशक उसको एक्सटेंड कर दिया, लेकिन हमने जिन्होंने 4 तारीख पे काम किया था उनके लिए बहुत एप्रिसिएशन है कि वो रिस्पॉन्सिबल है। तो बेटे उन सेक्शन में दिया था, क्या इस सेक्शन में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो असाइनमेंट करेगा? कुछ फायदा होगा ना उसका। तो अगर किसी ने असाइनमेंट रखी हुई है तो प्लीज सबमिट कर दे मुझे, ठीक है? उसको उसका फायदा होगा, उस्ताद कह रहा है कि फायदा होगा, ठीक है मेरे बच्चे? उसको सिमुलेट करके जमा करवाने में फायदा होगा। कोई बात नहीं, गलत हो जाए क्या हुआ, एप्रिसिएशन तो मिलेगी ना, कि जहां पे 100 एक तरफ खड़े हैं वो 10 आदमी हैं जिन्होंने करके भेज दिया, बाकी सोच विचार में बैठे हुए अभी, वो बाद में उन्हें पता चलेगा कि इसका फायदा या नुकसान है। जब भी कोई जॉब इंसान देता है, इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सेशन कोई बनाता है, कोई चीज करने के लिए देता है, तो उसका फायदा होता है हमेशा। जो जॉब कर लेता है उसे बाद में पता चलता है इसका क्या फायदा है, जो नहीं करता उसको बाद में फिर पता चलता है। ठीक हो गया बेटे? अब अगर पॉज बनानी होती तो क्या होता, चलो ये जल्दी से पॉज का बता दो क्या करना है। पॉज होती तो क्या करता है, ये और गेट किस में बदल जाते, ये एंड किस में बदल जाते, और किस में बदल जाता, एंड में। ये पॉज बन जाता, सारी सम टर्म्स को क्या कर दिया, डॉट कर दिया। अब अगर पॉज से नॉर बनानी है, पॉज से क्या बनता है, नॉर, तो उसका तरीका भी वही है, बबल लगा दो, नॉर गेट बन गए, और ये एंड के अगर इन्वर्टेड ये इधर लगा दो, तो ये असल में वो नॉर इंप्लीमेंटेशन। समझ आ गई मेरे बच्चे? सोप से कौन सी बनती है, नैंड, पॉज से कौन सी बनती है, नॉर इम्प्लीमेंटेशन। सर जी कोई एक, उसने कहा ये एक एक्सप्रेशन है 0 एक 1 है, ये 000 है, ये 001 है, ए बार बी बार सी बार, और ये है ए बार बी बार सी प्लस ये एक एक्सप्रेशन है। इसको बनाओ, मैंने ये लिखा 3 वेरिएबल्स हैं, तो ये आ गया ए बार बी बार सी बार, ठीक है? पीछे कनेक्ट कर दिया, स्विच पता है मुझे। उसके बाद ये क्या है, ये 001 है, ए बार बी बार सी, ये कनेक्ट कर दिया जी, ये भी कनेक्ट हो गए जी पीछे। आगे मैंने और गेट ले लिया। अब उस्ताद मोहतरम ने कहा कि इसको, ये एसओपी बन गई है, ये एसओपी है, एसओपी बनी हुई है, इसको नैंड में बदल दो। मैंने कहा सर वो कैसे बदलूंगा? तो उस्ताद ने कहा कि भाई ये तुम्हें तरीका बताया कि ये एंड गेट के इधर इन्वर्टर लगा दो, ये दोनों नैंड बन गए, और इसके इधर इन्वर्टर लगा दो, तो ये असल में कैंसिल हो गए, वही रिजल्ट आएंगे, लेकिन नैंड एक्सप्रेशन बन जाएगी, ये भी नैंड, और ये डिमॉर्गन के हिसाब से नेगेटिव एंड। कैसे बना ये? उसने कहा जी ये हमने ये पढ़ा हुआ है, ए डॉट बी डॉट सी होल बार ब्रेक द लाइन, करो ब्रेक, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, तो ये सर ये वाली तस्वीर नहीं बन जाती, ये नैंड ही होता है जनाब, नैंड के इक्विवेलेंट ही है। तो ये भी नैंड बन गए, ये नैंड है और ये भी नैंड है, तो ये नैंड बन गए। क्लियर हुई बात? तो भाई समझ आई? अब पीओएस है, ये पीओएस लिखो जी, किसके लिए लिखो, 0 और 1 के लिए। मैंने लिखा 0000001, सम टर्म चाहिए, ये यहाँ पे गलती नहीं कर देनी मैंने कि प्रोडक्ट टर्म लिखूं, सम टर्म, दूसरी सम टर्म। अब की बोलो इसकी जल्दी से, ए किसके बराबर है और ए बार किसके बराबर है? ये की जिसको भूल जाएगी वो गलत कर देगा। ए 0 के बराबर है, ए बार 1 के बराबर। शाबाश मेरा बच्चा, जहाँ 1 आना है वहां बार आनी है, ये आ गया, ये आ गई, और बीच में क्या लगेगा, सम टर्म्स को डॉट करना, कर दिया, ये बन गया। अब बताओ क्या आएंगे? उसने कहा जी एक और गेट आएगा,
कितने इनपुट्स वाला, 3 वाला, ये है A प्लस B प्लस C, आपने पीछे स्विचेस लगा लिए, जोड़ दिया। दूसरा और गेट है, ये कौन सा है, A प्लस B प्लस C बार, पीछे स्विचेस लगा दिए, कनेक्ट कर दिया, आगे कैंड गेट आना है। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है, ये POS है, इसको आपने कन्वर्ट करना है नॉर में। क्या करूंगा, जल्दी बोलो, नॉर में करने के लिए सीखा, यहाँ बबल लगा दें, यहाँ बबल लगा दें, और ये असल बबल कैंसिल हो जाते हैं, ये इक्वेशन वही रहती है। लेकिन ये भी नैंड हो गया, ये सारे नैंड नॉर बन गए, ये भी नॉर बन गए, और ये नेगेटिव एंड असल में किसके बराबर है, नेगेटिव एंड किसके बराबर है, ये भी नॉर के बराबर ही है बच्चे। कैसे, नेगेटिव एंड भी नॉर के बराबर ही है। ये देखें, A प्लस B प्लस C, करें इसको, डिमॉर्गन लगाएं, क्या आएगा, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, A बार डॉट B बार डॉट C बार। तो ये नेगेटिव एंड नहीं बन गया, नेगेटिव एंड भी असल में किसके बराबर है, नॉर के बराबर। आप समझ आ गए, सारा कोर्स रिवाइज हो गया मेरे बच्चे। अब बताओ कोई और चीज रहती हो जो मुझे याद आ रहा है, मैंने, मेरा ख्याल ये अगर आप आर्टिकल देखते हैं, आप बताएं किसकी ग्रुपिंग करनी है। अगर 4 1s होंगे, ये एक मैप दिया हुआ है, इसके अंदर अगर सारे सेल्स में 1 है तो वो इक्वल टू 1 है, सारे सेल में 1 है तो वो 1 के बराबर है उसका आंसर। 4 अगर सेल्स में 1 है तब भी 1 है, 8 सेल्स में 1 है तब भी 1 है, 16 सेल्स में 1 है तब भी 1 है। ये रूल्स में लिखा हुआ है जहां मैपिंग दी हुई है बस, और इसके अलावा और कोई चीज नहीं। और जो ग्रुप यानी ये हमारा 3 का ग्रुप नहीं बन सकता, यानी ये नहीं हो सकता, सिंगल वेरिएबल चेंज होनी चाहिए। जैसे ये दिया हुआ है 0 1 3, एक साहब कहते हैं मैं तीनों का ग्रुप बना लेता, अभी आपने पिछले क्विज की बात कर रहा हूं, उसने कहा 0 1 3 बना के दिखाएं, 0 0 0 0 1 0 1 1। अगर इसका बनाते तो उसने कहा सर जी ये ग्रुप सही नहीं है, क्यों, 1 0 1 1 कट गया, ये बच रहा है, जितने उतने 0 होने चाहिए जितने 1 है, कोई एलिमिनेट ही नहीं हो रही, तो ये ग्रुप गलत है, 3 का ग्रुप नहीं बन सकता, ये 2 2 का 1 2 4 8 16। आप समझ आई ग्रुपिंग? और कोई चीज पूछना चाहें? ठीक है मेरे बच्चे, कुछ क्लियर हुई हैं बातें? अब देखो बस मुझे 1 मिनट टाइम बताओ कितना रहता है। टाइम तो हो गया, 1 मिनट ऊपर हुआ है, ऐसे ही है। कोर्स आउटलाइन 9 से 7 मिनट, चलो 7 मिनट, ये कोई क्लास तो नहीं है। अब ये देख लो, ये जरा 1 मिनट कोर्स आउटलाइन बता रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह पेपर के बाद पे मुलाकात होगी, अल्लाह ताला मदद करेगा। देखो सारा कोर्स कवर हो गया बच्चे, ये देखो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये दूसरी क्लास में डिवीजन नहीं आएगी, ये ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे, कोड कन्वर्टर, एक्सऑर, नैंड एंड नॉर एज अ यूनिवर्सल गेट, इंप्लीमेंटेशन, नैंड नॉर ये करवा दिया ना, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, इंप्लीमेंटेशन बाय के मैप, उसके बाद डिकोडर्स, एनकोडर्स, मक्स और डीमक्स। क्लियर? ओके सर। और पिछला देखो बेटे, एक भी टॉपिक नहीं रहता, ये देखो पिछला टॉपिक देख लो, ये देखो, 1's complement, 2's complement, binary addition, binary subtraction, binary division, binary multiplication, BCD codes, BCD addition, gray to binary। ऊपर देखो नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन सारा दे दिया, बुलियन, मिनिमाइजेशन, डोंट केयर, ग्रुपिंग सारी सिखा दी, मिन टर्म, मैक्स टर्म, ये ट्रुथ टेबल सिखा दिया, डिमॉर्गन्स की प्रैक्टिस करवा दी, सारा कोर्स कवर करवा दिया। यस सर, इजाजत है मेरे बच्चे, टेक केयर, बहुत ध्यान, बेटे अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए मेरे बेटे, अल्लाह ताला मदद। ओके, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।